नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी कभी हम लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज को क्रिएट किया तो उन पोर्टफोलियोज को एक्यूमुलेट हमने उसी वक्त पर किया था जब वो मार्केट में हमें डिस्काउंट पर अवेलेबल थे। और ऐसे पोर्टफोलियो जो हमने बहुत पहले क्रिएट किए तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके अंदर के किए जाने वाले रिबैलेंसेज या नए तरीके के स्टॉक्स जो हम लोगों ने ऐड किए या उनके अंदर जो हम लोगों ने डाइवर्सिफिकेशन किया, तो उन स्टॉक्स ने आप ये देख सकते हो कि मतलब कि पीछे के समय के जो पोर्टफोलियो क्रिएटेड थे उन्होंने हमारे लिए एक क्वेश्चन का काम किया और हमारा जो प्रॉफिट गिरा, हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं गिरा, या अगर हम लोग लॉस की तरफ भी गए तो हम लोग बहुत बड़े लॉस की तरफ हम लोग नहीं गए। देखो दोस्तों, मार्केट में लॉस दो तरीके के होते हैं। एक लॉस तो वो होता है कि मार्केट में सडन सेल ऑफ आया, मार्केट में नीचे गया और आप अपने पोर्टफोलियो में लॉस बुक करके बाहर चले गए, ये आपका लॉस है। और दूसरा लॉस एक ऐसा लॉस होता है कि आपके पोर्टफोलियो में तो लॉस आपको दिखाई देता है, लेकिन मार्केट जब नीचे से ऊपर लेकर आता है तब आपने कुछ ऐसी बुद्धिमानी वाली स्टेप्स लगाई और वो स्टॉक्स जो आपको ऐसे लगते थे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बड़ी अच्छी रिटर्न निकाल कर दिखा सकते हैं, उनके अंदर जो रिवर्सल के सिग्नल्स थे आपने उन रिवर्सल के सिग्नल्स को आइडेंटिफाई किया और उन रिवर्सल के सिग्नल्स पर जाकर आपने उन स्टॉक्स को ऐड कर लिया। तो दोस्तों, मैं मेरे क्लाइंट्स को हमेशा बताकर चलता हूँ कि जब कभी भी मार्केट के अंदर सेल ऑफ आता है तब उस कंडीशन में हमारे को पोर्टफोलियो को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर देना चाहिए। पोर्टफोलियो के सबसे पहले वो स्टॉक्स जो स्टॉक्स अभी इस समय पर रिवर्सल दिखा रहे हैं तो उनके अंदर हम लोगों को और क्वांटिटी ऐड करके एक स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए एक रिवर्सल में एवरेज करना चाहिए। ये सबसे पहली स्टेप होती है। दोस्तों, दूसरे स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनका बॉटम पता नहीं कहाँ होगा और वो गिरते चले जाएंगे, तो या तो उनके अंदर स्टॉप लॉस ले लिया जाए, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट नहीं है तब उनको हम लेकर छोड़ भी सकते हैं, उनको पड़ा रहने देंगे। आने वाले वक्त में जब कभी उनकी चाल आएगी तब उसके अंदर हम उनको और ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो भी मतलब सिप रहती है कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारी इसके अंदर नहीं रहती है। क्योंकि अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट रहती भी है तो हम पोर्टफोलियोज को ऊपर आते एकदम से डाइवर्सिफाई कर चुके होते हैं। अगर 2 या 3 स्टॉक से हम लोगों ने स्टार्ट करके एक्यूमुलेशन शुरू करा होता है तो जैसे ही हमारा पोर्टफोलियो मूव करना शुरू करता है हम एकदम से उसको डाइवर्सिफाई कर देते हैं। जो लोग हमारे साथ में पुराने जोड़े हैं उन्होंने इस चीज़ को देखा होगा कि मैं टाइम टू टाइम स्टॉक्स को ऐड भी करता रहता हूँ और स्टॉक्स को मैं अपने पोर्टफोलियो से हटाता भी रहता हूँ। देखो दोस्तों, एक अच्छे रिसर्च एनालिस्ट को बनने की मेरी कोशिश है और आप लोगों का की मतलब दुआएं और आप लोगों का साथ है। दोस्तों, मेरी कोशिश बहुत ईमानदार है और मेरे को लगता है कि मेरी कोशिशों पर कभी भी किसी को संदेह नहीं रहा और आपको भी फिर यकीन ही होगा, संदेह कभी भी नहीं होगा। दोस्तों, तीसरे हमारे पास में वो स्टॉक्स हैं कि हर उछाल के अंदर मतलब जिनके अंदर हम लोग वापस प्रॉफिट के लेवल पर पहुंचेंगे, तो जैसे हम उसके अंदर वापस प्रॉफिट के अंदर पहुंचते हैं तो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि उसके अंदर से हमें इंडिविजुअल प्रॉफिट्स को बुक करते रहना चाहिए। दोस्तों, अब इसके अंदर समस्या ये आती है कि बहुत सारे लोग हमेशा चाहते हैं कि केवल एक ही क्लिक के अंदर वो स्टॉक्स को बाय भी कर लें और एक ही क्लिक के अंदर स्टॉक्स को सेल भी कर दें। देखो दोस्तों, ये एक फैसिलिटी है, पर मैं आपसे कहूँगा कि इसको ना हमेशा यूज़ नहीं किया जाता। अब देखो, आप इसे ऐसा समझ के चलो कि एक दुकानदार ने दुकान बनाई, तो दुकानदार जब दुकान बनाएगा तो दुकान के अंदर सामान को तो इकट्ठा ही भरेगा, मतलब पूरी की पूरी दुकान जब वो तैयार करेगा तो पूरी की पूरी दुकान के अंदर जो वो सामान है वो तो उसको इकट्ठा भरेगा। अब कस्टमर ऐसा तो नहीं हो सकता कि कभी उसके पास में कस्टमर आ जाएंगे और पूरी की पूरी दुकान खरीद के ले जाएंगे, पूरी दुकान एक ही बार में खाली कर दी जाएगी, पूरी दुकान एक ही बार में बिक जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आप ये समझ के चलो कि जब कभी आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो तो उसके अंदर ऐसे स्टॉक भी होते हैं जिनका आज आपको कस्टमर नहीं मिल रहा, कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जो आपके पास में जिसका कस्टमर आज आपको थोड़े कम डिस्काउंट्स पर आपको मिल रहा है, एक आपके पास में ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं जो आपको अच्छे प्रीमियम पर जिन स्टॉक्स को आप अभी बेच पा रहे हो। तो दोस्तों, हमारे को स्टॉक्स को ऐड भी करते रहना है और स्टॉक्स को बाहर निकालते भी रहना है। अब दोस्तों, इसके अंदर देखो हम लोग जो प्लेटफॉर्म यूज़ करके चल रहे हैं, और देखिए मैं इंडिविजुअल किसी को कहीं भी स्टॉक्स बता कर नहीं चल रहा, तो जो प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करके चल रहा हूँ जिसके ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट भी है, तो मेरी वेबसाइट है gauravsir.smallcase.com, तो वो स्मॉल केस के ऊपर है। अब इन केस आपने स्मॉल केस में किसी इंडिविजुअल स्टॉक को मतलब आपने सेल आउट करा तो वो आपके पोर्टफोलियो से बाहर निकल गया। आने वाले वक्त में कभी हम लोग उस स्टॉक की रिकमेंडेशन देंगे तो आपके पोर्टफोलियो में फिर से आना चाहिए। तो आपको इस पोर्टफोलियो के लिए आपको अपडेट करना पड़ेगा स्मॉल केस को एक ईमेल डालकर कि भाई मैंने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में सेल ऑफ कर दिया है, इतनी क्वांटिटी को मैंने इस रेट पर सेल ऑफ कर दिया, वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर इसको अपडेट कर देंगे। दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप किसी स्टॉक को इंडिविजुअल आप बाय करके चल रहे हो जो कि इस पोर्टफोलियो के अंदर गिवन है और आपने उसके अंदर क्वांटिटी को एडिशनल आपने इंडिविजुअल आपने ऐड किया है,
तो जब आप किसी क्वांटिटी को इंडिविजुअल आप ऐड कर रहे हो, तो जैसे आप किसी क्वांटिटी को इंडिविजुअल आप ऐड करते हो, आप स्मॉल केस को एक मेल ड्रॉप कर दो कि भाई इसके अंदर मैंने इस क्वांटिटी को इंडिविजुअल ऐड किया है, तो मेरे पोर्टफोलियो के अंदर आप इस क्वांटिटी को आप अपडेट कर दो, और ऐसा वो आपको बिल्कुल करके चलेंगे। वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जो इस समय पर है रिसर्च एनालिस्ट के लिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए, और आपके पास में इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए सर, वो है इस समय पर स्मॉल केस। और दोस्तों मैं स्मॉल केस को यूज़ करके चल रहा हूँ, तो जिस चीज़ को मैं यूज़ करके चलता हूँ मैं हमेशा उसी के बारे में आपको बता कर चलता हूँ। दोस्तों मेरे जो स्मॉल केसेस हैं gauravsir.smallcase.com पर, मतलब मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप इनको पोर्टफोलियोज को अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को मेल भेजी है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि इस समय पर हमारे पास में अगर हमारा जो पोर्टफोलियो है, हमारे पास सेलेक्टेड 50 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, तो इसके कौन से स्टॉक्स ऐसे जिन्हें हमें अभी एक्यूमुलेट करना है, कौन से स्टॉक ऐसे जिसके अंदर हमें वेट करना है या स्टॉप लॉस लेना है, और कौन से स्टॉक ऐसे हैं जिनको अंदर से हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। तो दोस्तों फिर भी अगर आपका किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अपने पोर्टफोलियो के किसी भी स्टॉक को लेकर है, तो आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हो, मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये मैं ही होऊंगा जो आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और दोस्तों मैं और आप हमेशा साथ में कनेक्टेड हैं। मेरा एक ही मोटिव डे वन से, जिस दिन से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, वो ये रहा है, यूनाइटेड वी स्टैंड। मैं दोस्तों बहुत कुछ लेकर आता हूँ जो मैं मेरे क्लाइंट्स के लिए लेकर आता हूँ, और आप और मैं कभी भी अलग नहीं है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।